आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सर्दियों की सब्जी लगाने के लिए मिट्टी को हम किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, जिससे कि उस मिट्टी में जो भी पौधा लगाएं वो अच्छे से ग्रो हो सके और उसमें बहुत ज़्यादा सब्जी लग सके। अगर हमने जिस ग्रो बैग में बरसात की सब्जी लगाई है, अगर उसी मिट्टी में पौधे सर्दियों के डायरेक्ट लगा देंगे तो हमारी सब्जी उतनी अच्छी ग्रो नहीं होगी जितना अच्छा उसे ग्रो होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि मिट्टी में कौन कौन सी बहुत ही आसानी से मिलने वाली चीज़ मिलाकर मिट्टी को अच्छा बना सकते हैं। साथ में कौन से छोटे छोटे काम हैं जो हमें मिट्टी के ऊपर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। सो देखिए मेरे छत पर कितने अच्छे पौधे लगे हुए हैं और इन पौधों में मैंने कोई भी केमिकल का यूज नहीं किया है, ना ही मिट्टी में कोई भी बाज़ार से लाकर खाद मिलाई है। फिर भी मिट्टी अगर हम अच्छी बनाएंगे, घर की चीज़ों को ही डालकर बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छे से हमारी सब्जियां लगेंगी। और जो ये सब्जियां हैं इनके बीज भी कोई हाइब्रिड नहीं है, घर के ही बीज निकाल कर मैंने लगाए हैं। तो सर्दियों के लिए मिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हमें करना होगा, जो भी ग्रो बैग हमारे मिट्टी से भरे हुए हैं जिनमें हमने बरसात की सब्जी लगाई है, सबसे पहले जो भी सब्जी की बेल लगी हुई है उसे हमें इस तरीके से हटा देना है। तो यहाँ पर इस ग्रो बैग में मैंने खीरा के पौधे लगाए थे, तो खीरा की बेल अब मैं यहाँ से हटा रही हूँ क्योंकि इसमें हमें अब सर्दियों की सब्जी लगाना है। तो इसी में ये एक गेंदा का पौधा लगा हुआ है। तो गेंदा हमें हर ग्रो बैग में लगाना चाहिए। गेंदा लगाने से हमारे पौधे की जड़ों में कोई भी नुकसान नहीं होता है। कभी कभी हमारा पौधा हरा भरा रहता है जब भी सूख जाता है, अगर हम गेंदा को लगाएंगे तो ये बीमारी मिट्टी में नहीं होगी। तो देखिए कितने अच्छे पौधे हैं। तो इन पौधों को मैं दूसरी जगह पर लगाने वाली हूँ और अब हमें इस ग्रो बैग को इस तरीके से खाली करना है। तो ऊपर ऊपर अगर हम गुड़ाई करके बीज लगा देते हैं तो हमें कोई भी जड़ें इसकी नहीं दिखती है, क्योंकि बेल वाली सब्जियां जो होती हैं इनकी जड़ नीचे पहुंच जाती है, जो कि एक तरह का जाल मिट्टी में बन जाता है और मिट्टी एकदम कड़क हो जाती है। तो देखिए इस मिट्टी में हम रोज पानी देते हैं तब भी ये किस तरीके से जम गई है। तो जड़ों ने पूरी मिट्टी को घेर लिया है, इसलिए ये मिट्टी इस तरीके से हो गई है। सर्दियों में नहीं बल्कि हर सीजन के बाद हमें मिट्टी को ग्रो बैग से निकालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम ग्रो बैग खाली नहीं करते हैं तो मिट्टी उसी ग्रो बैग में जम जाती है, जिससे हमारे पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं करते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम है जो हमें मिट्टी में करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इस मिट्टी को अच्छे से खाली कर लेना है। और खाली करने का बहुत ही फ़ायदा होता है, क्योंकि मैं तो जब ये ग्रो बैग भरती हूँ तो नीचे बहुत सारे पत्ते और वेस्ट मटेरियल, किचन वेस्ट सबको डाल देती हूँ। तो देखिए इन सब का खाद बन गया है। और जो भी पन्नी वगैरह या पॉलीथीन रह जाती है कोई से कागज़ में, तो वो इस तरीके से निकल आती है। तो अभी हमें एक दिन इस मिट्टी को अच्छे से धूप में सुखाना होगा। तो देखिए किस तरीके से ये पत्थर की तरह मिट्टी हो गई है। तो सबसे पहले तो हमें इस मिट्टी को बारीक कर लेना है। बारीक करने के बाद इस तरीके फैला देना है। ज़्यादा पतली मिट्टी को नहीं फैलाना है, क्योंकि अभी जो बारिश की मिट्टी होती है उसके अंदर नीचे केचुए बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, तो ये हमारी मिट्टी के लिए भी अच्छे होते हैं। तो अगर हम पतली पतली मिट्टी फैलाएंगे तो ये धूप के कारण मर जाएंगे। तो हम मोटी मिट्टी ही इस तरीके से फैलाएंगे। और तो एक दिन की धूप दिखाना है तो दिन में हम इसे पलट भी सकते हैं। और जो केंचुए होते हैं वो मिट्टी नीचे चले जाते हैं और इससे वे धूप में मरते नहीं हैं। और ज़्यादा मिट्टी को नहीं सुखाना है, 1 या 2 दिन काफ़ी है। मिट्टी को सुखाने से मिट्टी का फंगस भी खत्म हो जाएगा और जो फंगस हमारे पिछले पौधे में लगा है वो नए पौधों में नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही ऑर्गेनिक तरीका है मिट्टी को अच्छा बनाने का। तो देखिए मैंने दूसरे ग्रो बैग की मिट्टी को पहले ही सुखा लिया है और अब हमें इस मिट्टी में से छांटना होंगी पौधों की जड़, जो हम पिछले पौधे लगाएं। मिट्टी सूखने के बाद ये आसानी से निकल जाते हैं
और जो भी चीज़ निकली है उसे हमें इसी ग्रो बैग में भर लेना है। और जो भी इसमें से ये जड़ निकलेगी उसे हमें फेंकना नहीं है, अच्छे से संभाल कर रखना है, क्योंकि ये हमारे बहुत ही काम की होने वाली है। और जो भी कंकर पत्थर निकले उसे आप हटा सकते हैं। और मिट्टी को अच्छे से छांटना है, मिट्टी को अच्छे से चेक करना है, जो भी आपको ख़राब सामान लगे मिट्टी में से निकाल देना है। तो जो भी ये वेस्ट मटेरियल है, पौधों की जड़ वगैरह, इसे मैं इस तरीके से निकाल रही हूँ। तो जब हम किचन वेस्ट भरते हैं तो उसके साथ बहुत सारे तार, पॉलीथीन, इस तरीके की चीज़ें भी डल जाती है। तो अगर हम मिट्टी में किचन वेस्ट का यूज करेंगे तो बीच में अगर हम पौधों को कोई खाद नहीं भी दे पाएंगे तो पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो होगा और बहुत जल्दी हमारा पौधा ख़राब नहीं होगा। और इस तरीके से धीरे धीरे हमारी मिट्टी में किचन वेस्ट का खाद मिलता रहता है तो मिट्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो मैं अलग से खाद नहीं बनाती हूँ, इसी प्रकार से बनाती हूँ। ग्रो बैग को भरने से पहले आधा ग्रो बैग हम वेस्ट मटेरियल से भरते हैं और ऊपर आधी मिट्टी भरते हैं। तो इस तरीके से मिट्टी को हमें थोड़ी थोड़ी लेकर इसमें से सभी चीज़ को निकाल लेना है जो भी हमें लगे ख़राब है उसे। और बहुत सारी टहनियाँ ऐसी होती है जो गलने में बहुत टाइम लेती है, तो उसे निकाल कर हम दूसरे ग्रो बैग में उसका खाद बनने के लिए डाल सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने पूरी मिट्टी को अच्छे से 2-3 बार करके चेक कर लिया है और इसमें अब कोई भी टहनी या जड़ वगैरह नहीं है। थोड़ी बहुत रह जाती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और मिट्टी में जो भी मिट्टी है वो पत्थर बन गई थी, उसे भी मैंने अच्छी बारीक कर ली है। तो अब देखिए, ये मिट्टी हमारी तैयार हो गई है, लेकिन ग्रो बैग में भरने से पहले हम इसमें थोड़ी और खाद मिलाएंगे। थोड़ी थोड़ी खाद हम हर बार मिलाएंगे, इससे मिट्टी बहुत ही अच्छी होती जाएगी और ढेर सारा खाद हमारी मिट्टी को मिलेगा, तभी हमारे अगले जो पौधे हम लगाएंगे वो अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। अगर आपकी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा मोटी है और आपसे ठीक नहीं हो रही है तो इस तरीके से आप इसका ढेर बनाकर इसके मोटे मोटे कंकर को इस प्रकार से अलग कर सकते हैं। तो अब मैं इस मिट्टी में मिलाऊंगी कुछ ऐसी खाद जो हमारे घर पर हमें आसानी से मिल जाएगी। और देखिए, इस मिट्टी में से इतना सारा कचरा इन्हीं मिट्टी में से निकला है और फिर से अब हम इसका खाद बनने के लिए डाल देंगे। चलिए, तो इसमें हम अब कुछ खाद मिलाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें मिलाऊंगी राख। तो राख तो हमारे घर पर हमें आसानी से मिल जाती है, इसके लिए हमें कोई भी पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो आप चाहें तो सूखे पत्तों की राख घर पर ही बना सकते हैं या कंडे की राख बना सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी होती है। और थोड़ी सी मिलाने से ही मिट्टी बहुत ही बेहतर बन जाती है। और इसे डालने के बाद इसे मिट्टी में अच्छे से मिलाना है। और अब हम इसमें मिलाएंगे चूना। तो चूना भी लगभग हमारे सभी घर में मिल जाते हैं। तो अभी दिवाली का सीज़न है, तो दिवाली पर सब लोग घर की पुताई करते हैं, तो घर पर चूना तो हम लाते ही हैं। या जो पान के साथ या सुपारी के साथ जो चूना खाते हैं, उस चूना का भी यूज हम कर सकते हैं। 1 रुपए के पैकेट में बहुत सारा चूना मिलता है, जिसे हम 2-3 गमले की मिट्टी बनाने के लिए यूज करेंगे तब भी ख़त्म नहीं होगा। तो ये मिट्टी ज़्यादा है, इसलिए मैंने ज़्यादा चूना का यूज किया है। तो जो भी हम चीज़ मिला रहे हैं, इन्हें मिलाने के बाद हमें मिट्टी में इन्हें अच्छे से मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आधी मिट्टी में ये सभी चीज़ मिली रहेगी तो हमारे एक ही ग्रो बैग में पूरा खाद चला जाएगा और दूसरे पौधों को ये खाद नहीं मिल पाएगा। और मैं इस मिट्टी में मिलाती हूँ रेत। तो आप बारीक वाली रेत ले सकते हैं या मोटी वाली रेत भी मिला सकते हैं। तो जो घर बनाने में रेत यूज होती है, मैंने उसी को डाला है और ज़्यादा नहीं, हमें थोड़ा ही डालना है। अगर हमारी मिट्टी चिकनी है और उसमें पर पानी जमा हो जाता है तो उसके लिए हमें रेत डालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी मिट्टी में से पानी बाहर नहीं निकलेगा तो पौधे कैसे चल पाएंगे। पौधे की जड़ खराब होने से पौधे गलकर खराब होने लगेंगे। इसलिए आप थोड़ी मात्रा में ही रेत मिला सकते हैं।
और अब हम इसमें मिलाएंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा एक खाद का काम करता है, क्योंकि हल्दी पाउडर से तो फंगस भी नहीं लगेगा हमारी मिट्टी में और चींटियाँ भी हमारी मिट्टी में नहीं लगेगी। और आधी चम्मच के करीब आपको हल्दी पाउडर डाल लेना है और अच्छे से मिट्टी में मिक्स करना है। और ध्यान रखें, चूना और हल्दी एक साथ नहीं मिलाना है। और अब मैं डालूंगी नीम के पत्ते। तो नीम खली की जगह मैं नीम के सूखे हुए पत्ते डालती हूँ। तो ये हरे पत्ते ही मैंने सुखा कर रखे थे, लेकिन बारिश की वजह से ये काले हो गए हैं, तो इनका भी यूज हम कर सकते हैं। या आप हरे पत्तों को तोड़कर एक दिन के लिए धूप में सुखा लेंगे तो पत्ते बारीक हो जाएंगे और फिर हम इसे मिट्टी में मिला सकते हैं। तो मैं तो हर बार मिट्टी में ढेर सारे नीम के पत्ते मिलाती हूँ, जिससे मेरी मिट्टी में कोई भी कीड़े नहीं लगते, ना ही फंगस लगता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा खर्चा हमारा छत पर सब्जी लगाने में ना हो, इसलिए नई नई चीज़ों का प्रयोग मैं करती रहती हूँ। और हमें इसमें मिलाना है सूखी हुई चाय की पत्ती। जो चाय बनने के बाद बचती है ना, उसी चाय पत्ती को हम मिट्टी में खाद के रूप में यूज कर सकते हैं। अलग से आप खाद बनाना चाहते हैं तो उसका अलग से भी खाद बना सकते हैं। तो अभी मैंने चाय पत्ती इसमें नहीं मिलाई है, क्योंकि मेरे पास अभी ख़त्म हो गई है। इसी प्रकार से हम इसमें लहसुन के छिलके डाल सकते हैं, थोड़े प्याज के छिलके डाल सकते हैं। इन सभी को अच्छे से हमें मिट्टी में मिक्स करना है। मिट्टी के हर कोने में ये खाद पहुंचना ज़रूरी है, तभी हमारा पौधा अच्छे से ग्रो होगा। मिट्टी मिक्स करने के बाद हमारी मिट्टी का कलर ही चेंज हो जाता है। इतनी अच्छी मिट्टी इन सभी खाद को मिलाने के बाद हो जाती है। अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ ना मिला पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हमने ये खाद मिलाई है वो सभी अलग अलग काम करती है और कोई एक ही काम करती है। जैसे हल्दी पाउडर और राख दोनों फंगस को रोकने के लिए काम करते हैं। तो इस तरीके से आप मिट्टी तैयार करके एक पौधा लगाकर देखिए और देखिए कि जो खाद हम बाज़ार से खरीद कर लाते हैं उस मिट्टी में ज़्यादा अच्छे पौधे ग्रो होते हैं या इस तरीके की मिट्टी में। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा और कहीं ज़्यादा बाज़ार की खाद से अच्छा पौधा इस मिट्टी में ग्रो होगा, क्योंकि हमने सभी ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज किया है, जो कि हमारी मिट्टी को बहुत ही अच्छा कर देती है। तो मैंने जो भी पौधे अपने छत पर लगाए हैं इसी प्रकार से मैं मिट्टी तैयार करती हूँ। आज तक कोई भी वर्मी कंपोस्ट नहीं मिलाई मैंने, ना ही नीम की खली मिलाई है, लेकिन गोबर की खाद मैं ज़रूर मिलाती हूँ। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो ढेर सारा गोबर की खाद भी आप मिट्टी में मिला सकते हैं। अगर आप सर्दियों की सब्जी लगाना चाहते हैं तो इसी प्रकार से मिट्टी को तैयार करें। पहले एक दिन के लिए धूप में सुखाएं, फिर उसमें से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे अलग कर लें और बाद में ये सभी ढेर सारे खाद मिलाकर ग्रो बैग में अगर आप इस मिट्टी को भरकर पौधे लगाएंगे तो पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो होंगे। और साथ में जब पौधे बड़े हो जाए तो इन्हीं चीज़ों का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी हम पौधों को दे सकते हैं। और ज़्यादा नहीं, हमें बस थोड़ी थोड़ी मात्रा में इन सभी चीज़ों को मिलाना है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो आपका कैसा लगा या आप कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद।